अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमने ज़ूलॉजी का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करना है जो कि है ग्नेथोस्टोम्स जॉड फिशेस। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में जॉलेस फिशेस को डिस्कस किया था। जॉलेस फिशेस से ही जॉड फिशेस का एवोल्यूशन हुआ है और जो टर्म हमने यूज़ किया ग्नेथोस्टोम्स यानी कि जॉड एनिमल्स आ जाएंगे इसमें सारे। और जॉड एनिमल्स में यानी फिशेस के बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सब जॉड हैं, सब में जॉड, तो ये सब भी ग्नेथोस्टोम्स में आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम ग्नेथोस्टोम्स में जस्ट जॉड फिशेस को डिस्कस करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स सबसे पहले देख लेते हैं। इनके हिंज जॉज होते हैं। हिंज जॉज मतलब मूवेबल जॉज होते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस इनमें हैं और नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता था तो वो रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, जो कि उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सपोर्टिव होता है। और इंटरनल ईयर में इनकी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स, दो मेजर अडेप्टेशन हैं जो कि एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट में है। वो क्या है? एक तो है जॉज की अपीयरेंस, जो कि अब जॉज अपीयर्ड हो गए हैं तो वो फीडिंग में यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इनएक्टिव थी, जो फिल्टर फीडर्स थी, वो फिशेस जो हैं वो एक्टिव और प्रीडेटरी लाइफस्टाइल की तरफ आ गई हैं। दूसरा जो हमारे पास अडेप्टेशन है वो है अपीयरेंस ऑफ फिन्स। इसमें पेक्टोरल फिन्स है जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल हेड के पीछे प्रेजेंट है। और सेकंड जो अपेंडेजेस हैं हमारे पास पेल्विक फिन्स हैं, वो वेंट्रली और पोस्टीरियरली जो है वो लोकेटेड हैं। और दोनों जो फिन्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? स्टीयरिंग मैकेनिज़्म के लिए। स्टीयरिंग मैकेनिज़्म यानी कि फ़िशेज़ ने अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है। और ये फ़िशेज़ को एक्टिव भी रखती हैं, एक्टिव मूवमेंट होती है इनकी। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्नेथोस्टोम्स। तो इसकी 4 क्लासेस हैं। कॉन्ड्रिक्थीज हैं जो कि कार्टिलेजिनस स्पीशीज़ हैं, अभी भी इनकी लिविंग स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट ऑस्ट्रिकथीज हैं, बोनी फिशेज़ हैं। कार्टिलेजिनस स्पीशीज़ के से ही बोनी फिशेज़ का एवोल्यूशन हुआ था, इनकी स्पीशीज़ भी अभी लिविंग हैं। और जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ हैं, प्लेकोडर्म्स हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ये भी अर्लीस्ट जॉड फिशेज़ थी। और एकंथोडियंस जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, इनका कोई भी डिसेंडेंट अभी मौजूद नहीं है। तो क्लास कॉन्ट्रिक्थीज को अब एक्सप्लेन किया गया है। फर्दर कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। जनरल कैरेक्टर्स देखें तो इनके मेंबर्स क्या हैं? शार्क्स, स्केट्स, रेस एंड रेड फिशेज। हैबिटाट क्या है? मेरीन है। फीडिंग क्या है? बाइटिंग माउथ पार्ट्स हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा कि इनका एक्टिव लाइफस्टाइल हो गया है। प्रीडेटरी हैं। कार्निवोर्स हैं, दूसरी फिशेज पे फीड करती हैं। स्कैवेंजर्स हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करती हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस की हमने बात की है, जो कि पेल्विक फिन्स और पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स इनमें प्रेजेंट है। डर्मल यानी कि स्किन से जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। प्लेकॉइड टीथ लाइक इनकी अपीयरेंस होती है, तो हमने इनका नाम रख दिया डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स, जो कि स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो स्केलेटन होता है वो एंडोस्केलेटन है, इनसाइड प्रेजेंट होता है और वो कार्टिलेजनस है, कार्टिलेज से बना हुआ है और पार्शली बोनीफाइड है, यानी लाइटर कार्टिलेजनस इज़ लाइटर देन बोन। लाइट्स इनमें लाइट सी बोन होती है। तो कॉन्ड्रिक्थीज को फर्दर क्लासीफाई किया गया है सब क्लासेस में। सब क्लास एलेस्मोब्रैंकी है और सब क्लास होलोसेफेली है। इस लेक्चर में हम जस्ट एलेस्मोब्रैंकी को देखेंगे और उसकी कुछ स्पीशीज़ को हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम होलोसेफेली और बाकी जो इसकी क्लासेस रह गई हैं ग्नेथोस्टोम्स की, उनको हम करेंगे। सब क्लास एलेस्मोब्रैंकी है। कार्टिलेजनस स्केलेटन है जो कि पार्शली ओसिफाइड होगा। ओसिफाइड यानी कि बोनी होगा, प्योर बोन नहीं होगी लेकिन बोनी लाइटर सा होगा। और प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है, या फिर कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल इनमें क्या है जो हमने आगे डिस्कस करनी है? शार्क्स हैं, स्केट्स हैं, रेज हैं। तो आइए अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिशेस के जो एक्सिस है उसको देख लेते हैं। एंटीरियर एंड जो आपको हेड वाला नज़र आ रहा है और पोस्टीरियर एंड जो टेल रीजन वाला होगा। एंटीरियर एंड की समझ आ गई आपको, पोस्टीरियर की। फिर वेंट्रल साइड जो होती है वो इसके नीचे वाली साइड होगी और डोर्सल साइड जो होती है वो अपर साइड होगी। इस तरह से हमारे पास ये इसके एक्सिस होंगे। एक्सिस को समझना बहुत ज़रूरी। चलें जी, शार्क्स है सबसे पहले। उसमें एवोल्यूशन देखें तो शार्क का एवोल्यूशन कब हुआ था? अर्ली जॉड फिशेस हैं ये, और डिवोनियन पीरियड यानी आज से 375 मिलियन ईयर्स अगो जो है जॉड फिशेस थी और ये अर्लियर थी। और इनमें जो बोनी फिशेस हैं जैसे कि स्विम ब्लैडर है, बेयंसी रेगुलेशन, गिल कवर और बोनी स्केलेटन, ये सारे एब्सेंट हैं। और ये एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है कि ये सारे के ये जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं ये इनमें एब्सेंट है, बल्कि हुआ क्या था कि दीज आर लॉस्ट।
ड्यू टू डिफरेंट अडेप्टेशंस इन टू ग्रुप्स के कॉन्ड्रिच और ऑस्ट्रिच बोनी फिशेज हैं, उनके अडेप्टेशंस जो है वो डिफरेंट हो गई थी और कॉन्ड्रिच जो थी इनकी अडेप्टेशंस डिफरेंट थी। तो इन अडेप्टेशंस की वजह से इनमें ये स्ट्रक्चर्स ख़त्म हो गए थे, लॉस्ट हो गए थे और ऑस्ट्रिच में ये डेवलप थे। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है कि इनमें बोनी स्ट्रक्चर्स स्विम ब्लैडर वगैरह ये एब्सेंट थे, ये रॉन्ग है। बॉडी वॉल की बात करते हैं तो इनकी स्किन जो होती है ये टफ सी होती है, सैंड पेपर टेक्सचर देती है और इनके जो स्केल्स हैं वो भी डर्मल प्लेकॉइड यानी टीथ लाइक अपीयरेंस होती है, डर्मल स्किन से ओरिजिनेट हो रहे हैं और स्किन को ऊपर से कवर किया हुआ है तो हम इसको कहेंगे डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट हैं। और स्केल्स जो हैं वो उनकी डायरेक्शन जो है ना वो पोस्टीरियरली है, पीछे की तरफ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाटर भी उसी तरह से डायरेक्शन उसकी होती है जब फिश स्विम करती है। तो इससे क्या होता है कि फ़िश की बॉडी में और वाटर में फ्रिक्शन कम होती है और जिससे वो इजीली स्विम कर लेती है। अगर इसके जो स्केल्स हैं ये पोस्टीरियरली प्रोजेक्शन इनकी ना होती और एंटीरियरली होती, दोनों ऑपोजिट होते तो फ़िश फिर वाटर में स्विम नहीं कर सकती थी। अब हमने देखना है कि शार्क जो हैं उनके टीथ कैसे हैं। तो टीथ क्या हैं, ये एक्चुअली मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही होते हैं और अब इसका बताया गया है कि जो आउटर एज होता है, बाहर वाली साइड होती है, वहाँ पे एक टीथ की रो प्रेजेंट होती है और उस टीथ की रो के साथ ही अंदर एक दूसरी रो जो है टीथ की वो प्रेजेंट होती है। और होता यह है कि जब फर्स्ट वाली जो रो है उससे वो प्रेडेटर को कैप्चर करता है या इस तरह वो ब्लंट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो क्या करते हैं ये ओल्ड जो होते हैं इनको शेड कर देते हैं और जो पीछे वाली रो है वो फिर ओल्ड को रिप्लेस करती है और आउटर एज की तरफ आ जाती है। और जो न्यू टीथ हैं जो फर्स्ट रो के पीछे नए आने हैं वो 7 to 8 डेज़ में दोबारा से आ जाते हैं। और ये जो रिप्लेसमेंट है ये जो यंग शार्क्स हैं इनमें बहुत तेज़ी से होती है। क्राउन्स की भी अडेप्टेशन है इनको प्रे को क्रश करने के लिए या मोलस्कस के शेल को भी क्रश करने के लिए। इनके आपको डायग्राम में टीथ नज़र आ रहे होंगे, ये क्राउन अपीयरेंस है इनकी। तो ये तो नेक्स्ट हमारे पास साइज एंड हैबिट्स हैं। तो शार्क्स की रेंज क्या है, लेस दैन 1 मीटर टू ग्रेटर दैन 10 मीटर है, जिसमें एग्जांपल आ जाती है बास्किंग शार्क्स एंड व्हेल्स हैं। और जो लार्जेस्ट शार्क्स होती हैं ना वो स्विम नहीं कर सकती और वो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी प्रीडेटरी भी नहीं होती, वो ओशन बेड की तरफ चली जाती हैं और फिर वो फिल्टर फीडर्स हो जाती हैं। और उनमें जो है इसके लिए क्या होता है कि फ्रेंजल मॉडिफिकेशंस होती हैं, फ्रेंजल स्लिट्स जो है वो आर्चेस बन जाती हैं और आर्चेस जो होती हैं वो इजीली कैप्चर कर लेती हैं प्लैंकटॉन्स को। प्लैंकटॉन्स में बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह, प्रोटोजोआ आ जाते हैं। जो ग्रेट वाइट शार्क्स हैं और माको है ये मोस्ट फियर्ड शार्क्स हैं। इनके माको जो है उसके बहुत ज़्यादा ह्यूमन अटैक्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट में जो एक्सटिंक्ट शार्क्स हैं उनका साइज़ 15 मीटर या इससे भी ज़्यादा लेंथ में था। नेक्स्ट जो मेंबर है लेस्मोब्रैंकिका स्केट्स एंड रेज हैं। तो ये शैलो ऑशंस में रहती हैं। इनके जो टीथ हैं वो इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते, ब्लंट टीथ होते हैं और ये फीड करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स पे। और जो इनके पेक्टोरल फिन्स हैं वो एक्सपेंड कर लेती हैं विंग लाइक अपेंडेजेस की तरह और ये इनकी मॉडिफिकेशन है फॉर लाइफ ऑन ओशन फ्लोर। इसके बाद लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो ये क्या मस्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि पोस्टीरियरली यानी एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है, मस्कुलर वेव्स पास होती हैं और ये इनको हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। इसके अलावा इनके कलर्स जो होते हैं वो बहुत इलेबोरेट क्लियर पैटर्न के होते हैं और इनको कैमोफ्लेज में भी हेल्प करते हैं। यानी जब ये ओशन फ्लोर पे लाई कर रही होती हैं फ्लैट एंड स्टिल, तो कोई भी प्रीडेटर आता है तो इनसे अपने आप को हाइड कर लेती हैं। अपना कलर पैटर्न इनका जो होता है ना वो बिल्कुल वाटर जैसा हो जाता है, तो इस तरह से ये कैमोफ्लेज में हेल्प करता है इनको कलर पैटर्न। अब बात करते हैं स्टिंग रेस की। स्टिंग रेस की जो टेल है और इसके जो डॉर्सल फिन्स होते हैं ये इनके ऊपर स्पाइनी होते हैं और जो स्पाइन होते हैं ये इनके विनोमस होते हैं और ये जो होते हैं ये बहुत सारी और स्पीशीज़ जो इन पे अटैक करती हैं, इनको अपना प्रेडेटर बनाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत डेंजरस है। और ह्यूमंस के लिए भी जो इनको कैच करते हैं उनके लिए भी डेंजरस है। इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं इलेक्ट्रिक रेज हैं जिनमें नरकान और टॉर्पीडो है और मांटा रेज है। तो इसके साथ ही आज के हमारे लेक्चर का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।